बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बना रही हूँ बेसन के पकौड़े। बरसात के मौसम में बेसन के पकौड़े बहुत एक पसंदीदा डिश समझी जाती है। बारिश हो जाए तो अक्सर घरों में फ़ौरन पकौड़े बनते हैं। मुझे ख़ुद पकौड़े बहुत पसंद हैं। 1 पाव मैंने बेसन लिया है, 2 प्याज बारीक स्लाइस में काट लिए हैं, 2 आलू ये भी छोटे बारीक टुकड़ों में काटे हैं, लंबाई के रुख नहीं लिए। मुझे इस तरह पकौड़े ज़्यादा पसंद हैं, ज़्यादा अच्छे बनते हैं। 1 प्याली पालक बारीक काट के अच्छी तरह धो के रख ली है, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग की है उनकी, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, दड़ा मिर्च सुरख मिर्च 1-1 चम्मच, पिसा धनिया दरदरा सा है 1 बड़ा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच नींबू का रस। मैं आलू प्याज पालक के अलावा ये सारी चीज़ें अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँगी बेसन में और थोड़ा सा पानी डाल के बेसन घोल के 10 मिनट के लिए रखूँगी। मीठा सोडा 1/4 चम्मच इसमें डालना है, उसकी वजह से पकौड़े हमारे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और बेसन थोड़ा सा जब हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे घोल के तो ये थोड़ा सा फूलेगा भी मीठे सोडे की वजह से। देखिए मीठे सोडे के ऊपर नींबू पड़ा है तो वो फ़ौरन उसकी झाग बनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डाल लेना। बेसन बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए हमारा और बहुत ज़्यादा थिक भी ना रहे। बेसन घोल के हम 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि बेसन में अच्छी तरह सारे मसालों का टेस्ट आ जाए। वैसे तो अगर ना भी रखें तो पकौड़े मज़े के बनते हैं, क्योंकि पकौड़े तो होते ही मज़े के हैं। लेकिन इसको अगर 10 मिनट रख लें बेसन, तो बेसन में जो मसालों का टेस्ट है वो बहुत अच्छी तरह से आ जाता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप मेरी रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। 10 मिनट मैंने बेसन रखा था। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें पालक आलू और प्याज डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। आप चम्मच की मदद से करना चाहें चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, वैसे हाथ से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होते हैं। मिक्सिंग किसी भी चीज़ की खाने के लिए वो हाथ से ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। पास मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा तेज़ गरम होगा फिर ही उसमें पकौड़े सही बनेंगे। इतना भी ऑयल जला हुआ ना हो कि पकौड़े डालते ही जल जाएं और इतना स्लो भी ना हो कि पकौड़े वो अजीब से अकड़ से जाते हैं। कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें पकौड़े डालूँगी। पकौड़े हाथ से हमेशा डालने। आपने बाज़ार में भी देखा होगा कि वो जो बनाते हैं वो भी हाथ से डालते हैं, चम्मच से वो मोटा सा पकौड़ा बनता है अजीब सा। मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मैं हाथ से पकौड़ा डाल रही हूँ, आपको क्लोज दिखा रही हूँ कि इस तरह ज़रा हाथ से ऐसे फैला के डालना है। ये देखें ऐसे ज़रा फैला के, तो ये पकौड़े ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप भी चेक कीजिएगा मेरी रेसिपी से और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। एक तरफ से पक जाएं तो उनका साइड चेंज कर लें। दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाएं तो इनको निकाल लें। केचप, इमली की चटनी, सब्ज़ चटनी, पुदीने की चटनी, बहुत सी वैरायटीज़ चटनी की हैं जिसके साथ पकौड़े सर्व किए जा सकते हैं। एंजॉय करें पकौड़े। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।